नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण से संबंधित कुछ घटनाएं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इसे इतिहास से स्टार्ट करते हैं कि इसका इतिहास क्या था। तो छत्तीसगढ़ राज्य इतिहास से संबंधित देखेंगे तो जैसे कि 1741 से शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की। तो 1741 में स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य जो था वह मराठाओं के अधीन था। मराठों के अधीन था। जब यह मराठों के अधीन था तब हमारा जो ये छत्तीसगढ़ है यह नागपुर राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था छत्तीसगढ़? नागपुर राज्य का हिस्सा था। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गया कि छत्तीसगढ़ जो था 1741 में मराठाओं के अधीन था और यह तब छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा था? तो यह नागपुर राज्य का हिस्सा था। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि 11 दिसंबर 1853 ईस्वी में भोसला शासक जो कौन थे? 11 दिसंबर 1853 ईस्वी में भोसला शासक थे। भोसला शासक कौन थे? रघुजी तृतीय। उस समय रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1800 मार्च में, ठीक है, मार्च में 1854 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत इस नागपुर राज्य को, किस राज्य को? जब यह नागपुर राज्य का हिस्सा था छत्तीसगढ़, तो नागपुर राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। किस में मिला लिया? ब्रिटिश भारत में मिला लिया। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। एक फरवरी 1855 ईस्वी में अंतिम जिलेदार कौन थे? गोपाल राव थे। इन्होंने ब्रिटिश प्रतिनिधि को जिम्मेदारी सौंप दी। ठीक है, जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जिलेदार कौन थे? कृष्णराव अप्पा जी थे। और जो अंतिम जिलेदार कौन थे? वो थे गोपाल राव। ये हिस्ट्री से संबंधित है, इसे याद रखेगा। और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश राज्य कब स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई थी। दो नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। इस मध्य प्रांत का जब गठन किया गया तब इसमें जो शामिल राज्य कौन से थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र थे। ठीक है, और इनकी राजधानी कौन? इन तीनों की ये मध्य प्रांत में शामिल थे। और इनकी राजधानी क्या थी? इस मध्य प्रांत की राजधानी उस समय क्या थी? नागपुर थी। और उसी प्रकार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो ज़िले का गठन किया गया था, वो छत्तीसगढ़ में वो कौन से ज़िले थे?
जो शामिल थे वो थे रायपुर और दूसरा बिलासपुर। और इनका गठन, इनके रायपुर और बिलासपुर ज़िले का गठन कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में, ज़िले के गठन के बारे में बताया था, किस सन में कब कब ज़िलों का गठन किया गया है और उनके ज़िला मुख्यालय कौन से हैं। ठीक है। ईस्वी में मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, जो कि मध्य प्रांत में कुल कितने संभाग थे? तो 4 संभाग थे। वो 4 संभाग कौन कौन से थे? जबलपुर, छत्तीसगढ़, नागपुर और नरबुड़ा या नेरबुड्डा, जिसे नर्मदा बेसिन भी कहा जाता है। ईस्वी में संबलपुर संभाग को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है। यह संबलपुर पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा था। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये कुल 4 संभाग है ना। नेरबुड्डा को नर्मदा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। सन 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया और 1918 ईस्वी में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार एवं स्वप्नदृष्टा कहा जाता है। 1924 ईस्वी में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। सन 1925 में छत्तीसगढ़ सूधी संघ का गठन किया गया। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। उसी प्रकार 1946 ईस्वी में ठाकुर प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रथम संगठन था। उन्नीस में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ जो था यह मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। उसके बाद 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो थे यह रायपुर के विधायक थे, जो कि मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी, जो कि यह प्रथम विधायी प्रयास था। उन्नीस में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इस मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे जी थे। 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। उसके बाद 1976 में शंकर गुहा नियोगी जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। फिर शंकर गुहा नियोगी जी ने 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। 1983 में पवन दीवान जी ने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ है और लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित जो बिल थे उन्हें लोकसभा और राज्य में प्रस्तुत किया गया और इसे पारित किया गया। कब प्रस्तुत किया गया और कब पारित किया गया उसे हम देखेंगे। तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित जो बिल प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में वो है 25 जुलाई सन 2000 में किया गया था। वही राज्यसभा में उस बिल को प्रस्तुत किया गया 3 अगस्त 2000 में और यह बिल पारित कब हुआ तो 31 जुलाई 2000 में यह बिल लोकसभा में पारित हुआ। वही राज्यसभा में 9 अगस्त सन 2000 में यह बिल पारित हुआ। जब राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों में यह बिल पारित हो गया तब राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। कब हस्ताक्षर किए? 28 अगस्त सन 2000 में राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए। आइए किसने यह राष्ट्रपति जी ने जब इसमें हस्ताक्षर किए उस समय सन 2000 में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन जी थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ तो यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो थी अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद अलग हुआ था। कितने? 44 साल के बाद अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। यहाँ पर MP था, ये MP के जो दक्षिण, ये साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो ये दक्षिण पूर्वी हिस्से पे छत्तीसगढ़ हमारा स्थित है MP के। ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। ये आपको याद रखना है, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। यह 26वां राज्य है। यह देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो ये 26वां नंबर का राज्य है। 26वां नंबर का राज्य छत्तीसगढ़ है। उसके बाद 27वें नंबर का जो राज्य है वह कौन सा है? उत्तराखंड है। यह 27वें नंबर का राज्य है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, सन 2000 में हुई थी। उसके बाद 28वां जो राज्य था वह कौन सा था? जो है झारखंड था। कौन सा था? झारखंड था। इसकी स्थापना 15 नवंबर को हुई थी सन 2000 में। उसके बाद 29वां जो राज्य था वह 2 जून को 2014 में हुआ था। तो यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। ठीक है। यह 29वां नंबर का राज्य है। ठीक है। इसी के साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।